मेरे बच्चे, आधी रात को उसके दिल में एक ख्याल आया है, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं। और वो उसी ख्याल के सिलसिले में तुमसे मिलने की सोच रहा है। वो सोच रहा है कि आखिर कैसे तुम्हें अपने उस विचार के बारे में बताए। कुछ अनसुलझे सवाल आज भी उसके मन में गूंज रहे हैं। उसने तुम तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर डाले हैं। वो सोचता है कि तुम यदि आज नहीं मानोगे तो कल तो मान ही जाओगे। उसे लगता है कि तुम्हारा क्रोध उसके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारे भीतर से ये क्रोध समाप्त हो और तुम उसकी हर बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करो। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें कितने लोगों ने धोखा दिया है, चाहे वो तुम्हारे मित्र हों या परिवार के ही कुछ लोग हों। कुछ ऐसे लोग हैं जो सदैव ही तुम्हें नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं, लेकिन तुम्हें इन सब को अनदेखा करके अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, मनुष्य विभिन्न लोगों से विभिन्न प्रकार के व्यवहार रखता है। जहाँ उसे लाभ नजर आता है वो वहाँ वैसा बर्ताव करता है, और जहाँ उसे लाभ नहीं नजर आता वो वहाँ लापरवाह हो जाता है। इसलिए मनुष्य की बातों का भरोसा किया नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम्हें बहुत हानि उठानी पड़ती है। तुम कई बार साधारण बात को लेकर भी गंभीर हो जाते हो और फिर स्वयं को ही कमजोर मानकर दुखी कर लेते हो। मैं जानता हूं ज्यादातर गलतियां तुमसे नहीं होती। तुम बहुत ही सोच विचार कर कार्य करते हो, लेकिन चाहे रिश्ते हो या मित्रता, किसी एक की गलती पर ही ये टूट भी सकती है। और यदि दूसरे में महानता हो सामने वाले की गलती नजरअंदाज करने का, तो रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। तुम्हारे जीवन के ज्यादातर दुख केवल उम्मीदों के कारण हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य इस जीवन में बहुत बड़ा है और तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। इसलिए बेवजह के क्रोध, बेवजह की बातें नजरअंदाज करना तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि प्रगति के मार्ग पे तो तुमने अभी चलना भी प्रारंभ नहीं किया है। तुम तो अब सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और इन राह में जब परिवर्तन आते हैं तो बहुत सारे दुर्गुण तुम्हारे पास आना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार मनुष्य से मैं ऐसी आशाएं रखता हूं कि तुम इस प्रकार की गलतियां कभी नहीं करोगे। कभी कभी जो तुम अपने साथी से बहुत ही कटु वचन बोल जाते हो, या फिर अपने परिवार वालों से, और ये उनके और तुम्हारे दुख का
कारण बन जाती हैं। वो शब्द जो दूसरों को चुभते हैं, बहुत अप्रिय लगते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, चाहे कितना ही क्रोध क्यों ना आए, बोलने से पहले एक बार बात को सोचना अवश्य चाहिए। तुम जितना ज़्यादा मीठा बोलना शुरू करोगे, जितना ज़्यादा दूसरों की गलतियां नज़रअंदाज करोगे, तुम्हें जीवन में उतना ज़्यादा लाभ मिलने लगेगा। क्रोध एक ऐसा दुर्गुण है जो तुम्हारे भीतर बसा हुआ है। तुम क्रोध को जिस रूप में समझ रहे हो, उससे बहुत ही अलग रूप में तुम्हारे भीतर क्रोध मौजूद है। बात बात पर स्वयं को क्रोधित करना, बात बात पर तुम्हारे भीतर जो हार्मोन्स मौजूद हैं उनको उत्तेजित करना, ये उचित नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारे शरीर का रंग रूप, चाल ढाल, तुम्हारे शरीर की आकृति, आवृत्ति सब कुछ बदलने लगती है। और यदि यह नकारात्मक दिशा में हो तो तुम्हारा स्वभाव भी धीरे धीरे नकारात्मक होता जाता है। बहुत से गलत कार्य किए हैं तुमने, लेकिन तुम्हें उस पर पछताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने जो भी गलतियां की, ज्यादातर गलतियां उसमें अज्ञानतावश हुई हैं। तुम दूसरों को पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्रोध में आकर और कई बार नासमझी में तुम ऐसी भूल कर बैठे हो। मैं ये समझता हूँ, लेकिन यदि समय रहते तुमने इसे नहीं सुधारा तो ये सारे दुर्गुण पतन का कारण बन जाते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए अपने भीतर के क्रोध को मार दो और अपने भीतर के प्रेम को जन्म लेने दो। तुम्हारे भीतर तो बहुत ज्यादा प्रेम बसा है, इतना प्रेम कि तुम अपनों के लिए सब कुछ त्यागने को भी तैयार हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर कितना ज्यादा प्रेम बसा है, तुम कितना ज्यादा चाहते हो। तुम आए दिन बहुत सारी योजनाएं बनाते हो, उस पे कार्य करते हो, कई बार कार्य नहीं कर पाते हो, लेकिन योजनाएं तुम निरंतर बनाते रहते हो। जो व्यक्ति योजनाएं बनाता है वही उन पे चलने का साहस भी दिखाता है। लेकिन जब मनुष्य योजनाएं बनाकर आलस्य के वशीभूत हो जाता है तो फिर वो कार्य करना चाहता नहीं है। कई बार तुम्हारे भीतर ऐसी आकांक्षाएं उठती हैं कि तुम क्षण भर में बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हो और किसी कार्य को पूरे लगन के साथ शुरू कर देते हो, लेकिन थोड़े ही समय में तुम उस कार्य से ऊब जाते हो और फिर तुम्हें जिंदगी नीरस लगने लगती है और तुम उस कार्य को छोड़ देते हो। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको तुमने बीच में ही छोड़ दिया। शुरुआत में जिनके प्रति तुम्हें बहुत ज़्यादा सम्मान उठा, जिसके प्रति बहुत ज़्यादा ऊर्जा उठी, जिसके लिए तुम रोमांचित महसूस किए, आगे जाकर समय के साथ तुमने ऐसे बहुत से कार्य छोड़ दिए और तुम अंततः कुछ हासिल नहीं कर पाए उससे। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम में बहुत ज़्यादा समझदारी आ चुकी है, लेकिन प्रेम के मामले में अभी भी तुमसे बहुत गलतियां हो रही हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और इस वजह से वो तुम्हें सारी बातें कहना चाहता है। तुम्हें उसकी बातों पर गौर करना होगा, उसका मूल्य समझना होगा, अन्यथा तुम इस बार भी बहुत कुछ हो सकते हो, जबकि वास्तव में जीवन तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ देना चाहता है। एक पुष्प की भांति तुम्हारा जीवन महकाना चाहता है। इसलिए मेरी बातों पे गौर फरमाना और अपनी गलतियों को जल्द से जल्द सुधार लो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ
हमेशा ही है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होने का समय आ चुका है, इसलिए सारी चिंता त्याग दो और खुश हो जाओ।